वेश्या का अमर प्रेम, माधवी और राजकुमार आनंद। काशी नगरी का वैभव अद्वितीय था। मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि, गंगा के शांत लहरों की कलकल और संध्या आरती की दिव्यता इस नगर को पवित्र बनाती थी। यहीं एक प्रतिष्ठित गणिका थी, माधवी। माधवी केवल सौंदर्य की मूर्ति नहीं थी, बल्कि वह विदुषी भी थी। उसकी वाणी में माधुर्य था और नृत्य में अपूर्व आकर्षण। जब वह वीणा के तार छेड़ती तो ऐसा प्रतीत होता जैसे स्वयं सरस्वती उसमें विराजमान हो। किंतु उसकी आंखों में एक अधूरे प्रेम की गहरी उदासी थी, एक ऐसा प्रेम जो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा हो। एक दिन काशी के राजकुमार आनंद, जो बुद्धिमान, शीलवान और अत्यंत तेजस्वी थे, भेष बदलकर नगर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने आम लोगों की तरह रहकर समाज को समझने का निश्चय किया था। संयोगवश वे माधवी के कक्ष में पहुंचे। माधवी ने जब पहली बार आनंद को देखा तो उसकी आत्मा जैसे जाग उठी। वह राजकुमार के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई, क्योंकि उसमें वासना नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की झलक थी। आनंद को भी माधवी के रूप में एक ऐसी स्त्री मिली जो केवल भोग की वस्तु नहीं, बल्कि स्नेह, समर्पण और प्रेम के योग्य थी। धीरे धीरे दोनों के बीच गहन संवाद होने लगे। माधवी और आनंद न केवल प्रेमी, बल्कि एक दूसरे के आत्मिक साथी बन गए। जब काशी के राजा को इस प्रेम की भनक लगी तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, एक राजकुमार का विवाह एक गणिका से नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म राज्य की रक्षा करना है, न कि प्रेम में पड़कर अपनी मर्यादा भूल जाना। राज्यसभा के मंत्री और सभासद भी इस प्रेम के विरोध में खड़े हो गए। किंतु आनंद अपने निश्चय पर अडिग थे। यदि प्रेम ही अपराध है तो मैं यह अपराध सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं माधवी से विवाह करूंगा, आनंद ने साहपूर्वक कहा। माधवी जानती थी कि यदि वह आनंद से विवाह कर लेती तो न केवल आनंद अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा, बल्कि राज्य में उथल पुथल मच जाएगी। उसे ये भी ज्ञात था कि समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसने प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा ली, त्याग। एक रात्रि जब चंद्रमा की शीतल रोशनी गंगा के जल पर पड़ रही थी, माधवी ने आनंद से अंतिम भेंट की। उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, राजकुमार, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, त्याग भी प्रेम का एक रूप है। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा और कर्तव्य के बीच बाधा नहीं बन सकती। हमारा प्रेम अमर रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारी रानी नहीं बन सकती। इतना कहकर उसने अपने सुंदर आभूषण उतारे, अपने चमकीले वस्त्र त्याग दिए और सन्यासिनी का रूप धारण कर लिया। माधवी ने काशी छोड़ दी और वन में चली गई। वहां उसने भक्ति और प्रेम की साधना की। उसने अपनी भावनाओं को त्याग, प्रेम और भक्ति में परिवर्तित कर दिया। राजकुमार आनंद ने भी अपना जीवन माधवी की स्मृति में बिता दिया। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। वर्षों बाद जब आनंद ने माधवी को खोजने का प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि वह समाधि ले चुकी थी। माधवी का प्रेम इतना पवित्र था कि उसकी आत्मा इस संसार में अमर हो गई थी। आनंद ने उसकी समाधि पर प्रेम का दीप जलाया, जो युगों तक जलता रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी की शिक्षा, सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि त्याग में भी होता है। प्रेम आत्मा से होता है, न कि केवल शरीर से। सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह युगों युगों तक जीवित रहता है। माधवी और आनंद की यह प्रेम गाथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल भोग नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। एक वेश्या भी प्रेम की देवी बन सकती है, यदि उसका प्रेम सच्चा और निश्चल हो।